हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम नागरवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल युवा आइकन द टर्निंग पॉइंट में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने, जो कि आपके 4 फरवरी 2025 में होने वाले जीडी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आओ मेरे साथ, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यही वीडियो आपको जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन दिलाएगी। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि कौन से मेन चैप्टर्स हमें एग्जाम में करके एग्जाम में तैयार करके जाने चाहिए और कौन से एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर्स में से आएंगे। ऐसे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो वही सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। हमारे एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है और इतने कम समय में बहुत अच्छी स्कोरिंग करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में मैं आपको 10 चैप्टर्स बताऊंगा, मतलब 10 टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके भविष्य को सिक्योर करेंगे, मतलब आपको जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आओ मेरे साथ। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को जानते होंगे गाइस। परसेंटेज एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर देता है, और 2-3 क्वेश्चन मतलब कि 2 या 3 नंबर। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में कभी भी आ जाता है। इसके क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, कभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले या कभी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। तो इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से करके आप एग्जाम में जाना। तीसरा टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट में से कम एक क्वेश्चन तो 100% आने ही वाला है गाइस। तो डिस्काउंट को मिस मत करना। बहुत लिमिटेड टाइप्स होते हैं इस डिस्काउंट चैप्टर में और आपको ये करके जाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। चौथा टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात। इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं और टाइप बहुत इजी होता है। रेशो निकालना, रेशो के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत आसान होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में लेके चलोगे तो बहुत कम समय में रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक है समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला है औसत, एवरेज। एवरेज का मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही है। अगर 1 से 2 हो जाए तो बहस मत करना, और अगर 1 से 0 हो जाए तो भी बहस मत करना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड से और एग्जाम के पैटर्न से हमेशा खेलता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। अगला है एचसीएफ और एलसीएम। बहुत इजी टॉपिक और बहुत ही बेस्ट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही आसान है ये, आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। तो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एचसीएफ और एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब एसआई और सीआई, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो गाइज, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, कुछ बच्चों के लिए टॉपिक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कुछ के लिए एवरेज और कुछ के लिए बहुत आसान। ठीक है। तो अगर इस टॉपिक को आप थोड़ा सा समय देंगे तो आई होप कि ये टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये वो 10 टॉपिक्स है गाइस, ये वो 10 टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में 100% रेडी करके जाने ही है। टाइम बहुत कम रह गया एग्जाम में, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे तो 1 से 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे तो आपको कम से कम 15 to 16 डेज लग जाएंगे ये सभी टॉपिक फिनिश करने में, क्योंकि कुछ टॉपिक आसान है, कुछ टॉपिक थोड़े से टिपिकल है, कुछ एवरेज भी है। तो आपने 3 से 4 महीने या किसी ने 6 महीने या किसी ने साल भर मेहनत भी की होगी, और आई होप कि वो बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे।